दोस्तों, अगर आपके घर का बजट पहले से बिगड़ा हुआ है, खेती की लागत बढ़ रही है और महंगाई ने जेब ढीली कर रखी है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारतीय रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और अब हालात ऐसे हैं कि सरकार से लेकर आरबीआई तक चिंता में है। अगर रुपये को बचाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई गईं, तो सबसे बड़ा झटका आम आदमी, किसान और छोटे व्यापारियों को लग सकता है। बैंक लोन महंगे हो सकते हैं, ईएमआई बढ़ सकती है और खेती के लिए लिया गया कर्ज भी भारी पड़ सकता है। आखिर रुपये में इतनी गिरावट क्यों आ रही है? आरबीआई कौन से बड़े कदम उठाने जा रहा है और इसका आपकी जेब पर क्या असर होगा? पूरी जानकारी इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिए। जी हाँ, डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इसे गिरने से रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाने, करेंसी स्वैप करने और विदेशी निवेशकों के साथ साथ प्रवासी भारतीयों एनआरई से ज्यादा डॉलर जुटाने जैसे बड़े फैसलों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। दरअसल इस हफ्ते $1 की कीमत 97 रुपए के करीब पहुंच गई थी। इस इमरजेंसी जैसे हालात में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में बड़े अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि आरबीआई का पहला मकसद रुपए की गिरावट को किसी भी हाल में रोकना है और इसके लिए वो कोई भी कदम उठाने को तैयार है। जल्द बढ़ सकती हैं ब्याज दरें। रुपए को संभालने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना एक बड़ा विकल्प माना जा रहा है। अभी रेपो रेट 5.25% है। आरबीआई की अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 3 से 5 जून के बीच होनी है, लेकिन हो सकता है कि आरबीआई बैठक का इंतजार न करे और मई 2022 की तरह अचानक ही ब्याज दरें बढ़ा दे। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए आने वाले महीनों में ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं। अभी भारत और अमेरिका की ब्याज दरों में अंतर पिछले एक दशक में सबसे कम है। अगर भारत में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो विदेशी निवेशक यहां पैसा लगाने के लिए आकर्षित होंगे। इस साल विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से जमकर पैसा निकाल रहे हैं। पिछले साल उन्होंने रिकॉर्ड $1,900 करोड़ निकाले थे, लेकिन इस साल यह आंकड़ा पहले ही पार हो चुका है। प्रवासी भारतीयों पर नजर, टारगेट $5,000 करोड़। विदेश से डॉलर जुटाने के लिए आरबीआई प्रवासी भारतीयों एनरी के लिए खास बैंक डिपॉजिट स्कीमें लाने पर भी विचार कर रहा है। भारत ने 2013 में भी इसी तरह की स्कीमें लॉन्च की थीं, तब करीब $3,000 करोड़ जुटाए गए थे। आरबीआई को उम्मीद है कि इस बार नई स्कीमों से कम $5,000 करोड़ जुटाए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार के फैसले के आधार पर विदेशी बाजार में सॉवरेन डॉलर बॉन्ड जारी करने की भी योजना है। तो दोस्तों, रुपये की गिरावट सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं, बल्कि हर आम आदमी, किसान, नौकरी पेशा और छोटे व्यापारियों की जेब से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो इसका असर सीधे आपके खर्च और भविष्य की योजनाओं पर पड़ सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।